खुशामदेद नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ मैं सैयद नुमान गुल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम सिंध पुलिस में सियासत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब, सिंध पुलिस में बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। अब अगर हम यही बात ले लें कि आईजी सिंध और डीआईजी के माबैन झगड़े की बात ले लें और वो फिर बाद में ख़त्म हो गई, तो क्या सिंध पुलिस में सियासत कभी ख़त्म हो पाएगी? देखें, मुझे 26 साल इस सहाफ़त में हो गए। मैंने सिंध पुलिस में एक से एक सियासत देखी, लॉबिंग देखी। कभी पीएसपी की रैंकर्स के ख़िलाफ़ लॉबिंग, कभी रैंकर्स की पीएसपी के ख़िलाफ़ लॉबिंग, कभी कौन सी लॉबिंग, कभी कौन सी लॉबिंग। लेकिन अब तो हालात ये हो गए कि पीएसपी के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे हैं। आईजी सिंध का डीआईजी से एक मैटर चल रहा था, जो नादिर मक्सी कत्ल केस था पीराबाद के इलाके के अंदर, और ये इस तरीके से केस था कि घर से उठाया, मार दिया, जिस तरीके से करते हैं। इसमें डीआईजी वेस्ट नासिर आफ्ताब थे और उनके मद्दे मुकाबिल आईजी सिंध थे गुलाम नबी मेमन। अब ये सारी चीज़ें सामने आई कि घर से उठाया कैसे, उनकी टीम गई कैसे। डॉक्टर फरूक थे एसएसपी वेस्ट। एडिशनल आईजी कराची ने बड़े हिम्मत और दिलेराना मुजाहरा किया कि उन्होंने कमेटी बनाई। वो कमेटी शर्जिल खदल के ऊपर बनाई कि डीआईजी साउथ जो थे उन्होंने कमेटी बनाई, और उसके अंदर फिर वरना हमेशा एसएचओ जो होता है थाने का, वो हमेशा जो है वो टांगा जाता है। लेकिन इस बार उनकी वजह से जो बशीर था इंस्पेक्टर, जो वहाँ पहुँचा था, जो डीआईजी इंचार्ज शायद था, उसको तफ्तीश के लिए रखा गया और फिर अब वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है। तो ये तमाम चीज़ें हुई। इसमें आईजी और डीआईजी वेस्ट जो है बराह रास्त हो गए, और आईजी सिंध ने हमारे ज़राए बताते हैं कि बड़ी एक रिपोर्ट लिखी जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को दी है और खुद जाके दी है, और उसके बाद जो है नासिर आफ्ताब को जो है वो सीट से हटा दिया गया। अब इतलात ये हैं कि शायद उनकी सिंध बदरी का भी सिंध बदर करने का भी कुछ हो जाए, या उनकी प्रमोशन में भी रुकावट्स हो जाए। लेकिन बात यह है कि रुकावटें आती जाती रहती हैं। अब साबित करना भी तो होता है। आईजी ने जो रिपोर्ट दी है अपनी, उसको साबित भी करेंगे वो। तो फ़िलहाल सीट से हटा दिया, फ़िदा मस्तोई उनकी जगह पे आ गए, और देखते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि सियासत का अमल दखल पुलिस के अंदर है, तो वो तो पुलिस में हमेशा से, कब से नहीं है। लेकिन अगर आप पुलिस के आला हुक्काम को देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दीगर जगहों पे इतने बड़े बड़े दावे करते आपको नज़र आएंगे कि यहाँ पर कोई भी सियासी रसूल रसूख का इस्तेमाल नहीं करता। और आप मिनिस्टर्स और वहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को देखें तो वो कहेंगे कि हमारा कोई तकर्रुदी और तबादलों में रसूल रसूख नहीं। अगर मैं, आपने जब ये बात की है तो मैं आपको बताऊँ, मुझे एक एसएसपी कह रहे थे कि साबिक एक आईजी थे, उनके पास मैं गया तो मुझे किसी जगह पे 3 साल हो गए थे। तो मैं जब गया उनके पास तो मैंने उनसे कहा कि मुझे 3 साल हो गए, मुझे कोई ज़िला दे दें। तो उसने बोला ये तुम कैसी बात करते हो, तो मैं नहीं पता ज़िला कहाँ से मिलता है। तो उसने कहा इसका मतलब ज़िला सिफारिश से मिलता है। तो उसने कहा सिफारिश ज़रूरी है। तो उसने कहा ज़रूरी नहीं है, लाजमी है। तो उसके बाद फिर वो मायूसी में बाहर निकल गया, और वो एसएसपी आज भी यहाँ वहाँ ये आगे पीछे है, क्योंकि उसके बाद सिफारिश नहीं है। अगर आप सिफारिश की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि क्या सिंध पुलिस सियासत से पाक है? नहीं। कुछ रोज़ पहले की बात, 21 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ आपसे। 21 अक्टूबर को गुलिस्तान जौहर का इलाका है, वहाँ से जो है एक शख्स की गाड़ी चोरी हो गई। उसका नाम है गुलाम हुसैन उर्फ बप्पन। उसकी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी का नंबर है BNB 423, मैदान गाड़ी है, और 846/22 उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। सूरत हाल ये थी कि बाद में पता चला कि वो बिलावल हाउस का गवाला है। अच्छा। और उस बिलावल हाउस के गवाले ने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा अपना, ऊपर से नीचे तक आईजी सिंध से लेके नीचे तक सिफारिशें बिलावल हाउस की आई।
इतना मजबूर कर दिया गया एसएसपी डीआईजी को कि आखिर में एसएचओ की मुअत्तली का परवाना जारी कर दिया गया। सवाल ये था कि कह दिया गया कि भाई गाड़ी ढूंढें या गाड़ी की भरपाई करें। अच्छा, तो एसएचओ गाड़ी की भरपाई क्यों करेगा? देखें, वारदातें जितनी भी चीज़ें हैं वो रोकना आप लोगों का काम है, आपकी सुपरविजन है, आपकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रेशर इतना था कि उन्होंने एसएचओ को कह दिया कि आप भरपाई करें। एसएचओ ने भरपाई करने से मना कर दिया। उसने कहा मैं तो भरपाई, अब देखें अगर भरपाई वो करेगा, डिफेंस से शाजिया मरी की गाड़ी छीनी गई है, उसकी भरपाई भी वो करे एसएचओ। इतना प्रेशर था कि शाजिया मरी की गाड़ी के लिए प्रेशर नहीं था, इसकी गाड़ी के लिए प्रेशर था, एक गवाले की गाड़ी के लिए। अब वो उसने कहा कि भाई मैं तो पैसे नहीं दे सकता, तो उसके लिए मुअत्तली का परवाना कर दिया कि चलें जी, जाएं आप घर जाएं। उसने बीमारी की एंट्री डाली और घर चला गया। बाद अज़ा वो डीआईजी मुक़द्दस हैदर हैं जो ईस्ट के, उन्होंने सियासी दबाव भी बर्दाश्त किया और पुलिस का दबाव भी बर्दाश्त किया और उसे कहा कि आप बदस्तूर काम करें। इस तरीके से आप प्रेशराइज करेंगे, एसएचओ को प्रेशराइज करेंगे, कब तक नौकरी करते रहेंगे वो लोग? कि पुलिस मुकाबलों में जैसे आज सर सैयद का एसएचओ जख्मी हो गया, शायद ताज जख्मी हुआ, दांत कौन वसूल कर रहे हैं? ऊपर वाले, कि जी डाकू पकड़े गए। तो एसी, ठंडे एसी में मज़े लेने वाले जो हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब जहाँ तक आप कर रहे हैं सियासत की बात कर रहे हैं ना, कि सियासी दबाव ये कभी भी कम नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत सारे एसएसपीज जो हैं वो कोर्स पे गए हैं। मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, जामशोरों की मिसाल ले लें। साजिद सिद्दोज़ई इतने बेहतरीन अफसर हैं जो एसएसपी कोरंगी लगे हुए हैं अभी, बासलाहियत अफसर। मैं उनको एएसपी के टाइम से जानता हूँ, जब एएसपी साइट होती, उन्होंने कई मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए, मुतअद्दिद गैंग्स का खात्मा किया और उसके अलावा बहुत सारी उनकी अपनी एक सिस्टम था। अब जब उनके लगने की बारी आई तो यह सिफारिश ही नहीं थी। मैं आपको एक एसएसपी की बात बता रहा हूँ ना, मायूसी में बाहर निकल गया। तो इन्होंने, जो आज़ाद कश्मीर का सदर थे चौधरी रियाज, उससे सिफारिश करा के वो एसएसपी हैदराबाद लगे थे। अच्छा। उसके बाद हैदराबाद वो अपनी नौकरी करते रहे और उस दरमियान में सीएम सिंध से उनकी नाराज़गियाँ भी हुई, क्योंकि कराची के लोग वो अपने साथ लेके गए थे, तो उस पर कुछ तल कलामियाँ भी हुई। लेकिन उसके बाद जो है खैर उन्होंने हैदराबाद का पीरियड पूरा किया। उसके बाद अब उनकी ख्वाहिश थी वो लाड़काना लगे। जब लाड़काना लगने की ख्वाहिश आई, उन्होंने आईजी साहब से लाड़काना लगने की ख्वाहिश का इज़हार किया, तो पता चला वहाँ लाड़काना के अंदर शहीद बेनज़ीर आबाद के जो एसएसपी हैं सऊद मक्सी, उनका रिश्तेदार जो है, जो वहीं एसपी हेडक्वार्टर था, उसे एसएसपी लाड़काना लगा दिया गया। तो पीपल्स पार्टी के जो अहम एक इलाकाई शख्सियत हैं जिनके ऊपर तक ताल्लुक, अली हसन जरदारी, उनकी सिफारिश पे लगाया गया। ये आ गई सियासी बात कि हम कहते हैं पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं है, ठीक है, हकाइक बता रहे हैं। फिर जाम शुरू, साजिद सदोज़ई की ख्वाहिश थी जाम शुरू लगे, लेकिन वो जाम शुरू न लग सके। वो इस वजह से नहीं लग सके कि वहाँ पर शाहजहान खान का नाम चला एसएसपी क्राइम ब्रांच का और इमरान कुरैशी का नाम आया। तो शाहजहान खान के लिए गुलाम कादिर मरी चले गए थे बड़े साहब के पास। बड़े साहब ने ओके भी कर दिया, लेकिन यहाँ से सोहेल सयाल जो साबिक वज़ीर दाखिला थे वो चले गए सीएम के पास, और इमरान कुरैशी जो हैं वो जाम शुरू लग गए। सियासी मदाखलत हो गई। शाहजहान खान रह गए, मिट्टी और थरपाल करके नाम दिए गए उनके लिए, उन्होंने फिर भी, आईजी साहब ने नहीं लगाया या सीएम साहब मना कर रहे हैं। काबिल अफसरान तो बैठे ही हुए हैं, लेकिन सिफारशी जो हैं लग रहे हैं। अब जो है, जब वो साजिद सदोज़ई वहाँ गए तो उनको सीटीडी लगा दिया। अब इन आईजी साहब से पूछा जाए कि
अगर सियासी सिफारिशें नहीं हैं और कुछ भी नहीं है तो आपके कितने अफसरान लगे हुए हैं ये बता दें आप हमें ज़रा सा। सही, कितने लगे हुए, कहाँ लगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आईजी साहब की शायद सीटीडी के ऊपर ही ज़्यादा है कि सीटीडी में वो अपने बंदे तैनात करते हैं, बाकी जगहों पे कर नहीं पाते या करने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने साजिद सदोसी को सीटीडी कर दिया। अब सीटीडी जब कर दिया उन्हें तो फिर सिफारिश आई, उन्हें एसएसपी कोदंगी कर दिया गया। लेकिन मुझे इतलात हैं कि वो एसएसपी कोदंगी भी नहीं रहेंगे, एक आध महीने के दौरान ही वो एसएसपी सिटी चले जाएंगे। तो बात यह है कि जब आप कहते हैं कि सियासी सिफारिशें नहीं है, कहानियाँ तो बहुत है, लेकिन मैं आपको ये सीधा सी बात कर रहा हूँ, साजिद सदोसी बहुत बेहतरीन अफसर हैं, उन्हें फील्ड में लगाएं, वो कोलंगी में भी रिजल्ट देंगे, सिटी आ गए सिटी में भी रिजल्ट देंगे। लेकिन सियासी सिफारिशें यानी उनकी काबिलियत किसी काम की नहीं है, चाहे इतने गैंग्स पकड़ें कुछ भी पकड़ें, सिफारिश लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपकी पुलिस सियासत से पाक ना हुई है ना होगी। अच्छा समीर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, ये सियासी मुदाखलत की वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है इस सूबे में, क्या यही वजह है? देखिए मुझे आप एक बात बताएं, मैं जिस जगह पे नौकरी करता हूँ, मुझे मेरे मालकान के ऊपर जो है किसी सियासी सिफारिश आई है जिसकी वजह से मुझे रखा गया, मेरे मालकान मुझे कुछ कहने के काबिल होंगे? कुछ भी नहीं कहने के काबिल होंगे, क्योंकि सियासी सिफारिश इतनी बड़ी। तो जो इतनी बड़ी सियासी सिफारिशों पे लगा होगा, आईजी की हिम्मत है कि उन्हें कुछ कह दे, सिर्फ जलील कर देंगे मीटिंगों के अंदर, कुछ बातें कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। तो जब तक सिंध पुलिस आपकी सियासी मदाखलत से पाक नहीं होगी, जब तक आप ये तमाम जराइम का खात्मा भूल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली बात बता रहे थे सिंध पुलिस में सियासत के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अगर सिंध से जराइम और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को अगर ख़त्म करना है तो इसका वाहिद हल यही है कि सिंध पुलिस से सियासत को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये वो अमल है, ये वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए ही हम इस शहर में, इस सूबे में स्ट्रीट क्राइम व दीगर जराइम पर काबू पा सकते हैं। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को खबर की असल खबर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आपकी खिदमत में फिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।